तो चलिए आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स का तो सब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्टिकल्स का प्रयोग किस प्रकार से होता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। यहाँ आर्टिकल जो है लार्ज के पहले क्या लगेगा, तो ये लगेगा इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, क्योंकि ये क्या है, एक सिंपल एडजेक्टिव है, इसीलिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल तो लगना ही है, लेकिन देखना है कि ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या फिर कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन लगेगा, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगेगा, तो यहाँ कंसोनेंट साउंड है। दूसरा प्रश्न है, सी इज डैश आवर लेट। सी इज डैश आवर लेट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ लेट के पहले एडजेक्टिव के रूप में आवर लगा हुआ है, तो आवर के पहले एन लगेगा। एन क्यों लगेगा, आप कह सकते हैं कि यहाँ वॉवेल लेटर एच है, एच से स्टार्ट हुआ है, तो हमें लेटर पे ध्यान नहीं देना है, अब ध्यान देना है कि इसका साउंड क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो क्या होता है, आवर, और ये साउंड जो है वो क्या है, वॉवेल है, इसीलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री नंबर कि आई हैव डैश 1 रुपी नोट। आई हैव डैश 1 रुपी नोट। तो यहाँ 1 वॉवेल से स्टार्ट है, पर इसका उच्चारण जो हम देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, 1 वो आ रहा है। वो क्या है, व्यंजन है, जो हिंदी में हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। तो वो से उच्चारण हुआ, यानी कंसोनेंट साउंड जब आएगा तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो आई हैव ए 1 रुपी नोट। इसी प्रकार आप कह सकते हैं, दिस इज अ वन साइडेड गेम। वन साइडेड गेम, इसमें भी ए लगेगा। नंबर 4 है, ही इज डैश यूरोपियन। यूरोपियन क्या बोलते हैं, यूरोपियन। इसका प्रोनाउंसिएशन जब हिंदी में हम करके देखते हैं तो यो आता है, और यो आप जानते हैं क्या है, व्यंजन है हिंदी में। तो जब उच्चारण कंसोनेंट, इसी को कंसोनेंट बोलते हैं, उच्चारण कंसोनेंट साउंड जैसा हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग, तो ए का प्रयोग करते हैं। नंबर 5 है, वंस देयर वाज डैश किंग। वंस देयर वाज डैश किंग। तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस होता है तो अधिकतर ए का प्रयोग किया जाता है। वंस देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए टेम्पल, देयर इज ए बॉय। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 है, रामायणा। डैश है यहाँ पे, डैश रामायणा इज ए होली बुक। होली बुक मतलब होता है पवित्र ग्रंथ। तो जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उसके नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द, यानी जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उसके नाम के पहले द लगेगा। जैसे द रामायणा, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबिल, द पुराण, ढेर सारा जितना भी पवित्र ग्रंथ है, द उपनिषद, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है 7 नंबर, मिस्टर माथुर। मिस्टर माथुर इज, एक जगह खाली स्थान नहीं है, मिस्टर माथुर इज डैश SDO। SDO, इसको अब हिंदी में हम लिख के देखते हैं क्या होता है, SDO।
ओ। अब एस का फर्स्ट लेटर क्या देख रहे हैं, ए है। ये क्या होता है, वॉवेल होता है। तो वॉवेल लेटर से जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होता है, वॉवेल साउंड से सॉरी, तो उसके पहले क्या लगता है, एन लगता है। NSDO, NMP, NMLA, इस सभी के पहले आप एन लगाएंगे। जितने भी फुल फॉर्म हैं वीडियो को छोड़ के, जैसे वीडियो लिखते हैं, डियो लिखते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो फर्स्ट लेटर है वो व्यंजन की तरह होता है, कंसोनेंट की तरह, इसीलिए इसके पहले ए लगेगा। लेकिन जिसका उच्चारण वॉवेल साउंड की तरह हो उसके पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। तो इसका आंसर हो गया एन। नंबर 8 है हाफ डैश किलो इज एनफ फॉर मी। हाफ डैश किलो इज एनफ फॉर मी, तो इसके पहले क्या लगना है, ए लगना है। हाफ डैश 1 किलो होगा, हाफ 1 किलो इज एनफ फॉर मी, यानी 1 किलो का आधा हमारे लिए काफ़ी है। 9 नंबर है यू आर डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर। यहाँ देखिए नॉन के पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, तो ये याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले सदैव द का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है तो उसके पहले क्या लगना है, द। इसके अलावा दूसरा भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन अगर इसको हम याद रखेंगे तो हमें बहुत सारा याद रहेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए इसके पहले भी द लगेगा। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन, यहाँ हम देख रहे हैं फ़ैन जो है वो परिचित है। अगर किसी खास चीज़ या जिससे हम परिचित होते हैं उसके नाम के पहले अगर हमें आर्टिकल लगाना होता है तो वो क्या होता है, द का प्रयोग वहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग होगा द का। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, कॉल दैट बॉय के जगह पर कॉल द बॉय बोल सकते हैं। तो इस प्रकार स्विच ऑफ द फैन हो सकता है। इस प्रकार आपका 10 आर्टिकल्स ख़त्म हुआ। इसी आधारित हमने 2, 4, 10 एक्स्ट्रा भी बताया है। अगर इसको आप गौर से बार बार देखते हैं, समझते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपका आर्टिकल का जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका बेहतर होगा और आपको एग्ज़ाम में, 12वीं के एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। धन्यवाद।